नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं शरीर के एक विशेष हिस्से के बारे में। शरीर का ये विशेष हिस्सा जो है वो है नाखून। आज आपके नाखून के बारे में हम बात करते हैं। जो आपके नेल्स या नाखून हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं। अगर आपके शरीर में कोई परिवर्तन होता है, कोई बीमारी होती है या आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इसका सीधा संबंध आपके नाखून से होता है। नाखून का स्वस्थ, सुंदर और चमकदार होना ये आपके उत्तम स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। अगर आपके नाखून पिंक कलर के हैं और उसमें अर्धचंद्र दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी सूचना है। और आपके नाखून जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे कुछ लोगों के नाखून हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। भले ही नाखून आपको बार बार काटने पड़ते हैं, लेकिन नाखून का तेज़ी से बढ़ना ये एक अच्छी सूचना है। ये उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। जिन लोगों का नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर ज्योतिषीय रूप से हम इसको देखें तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। जिस व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छा होता है, उसका रक्त संचार जो है वो बहुत अच्छा होता है। ब्लड फ्लो जब अच्छा होगा तो आपका नाखून भी अच्छा होगा। नाखून चमकदार होंगे, गुलाबी रंग के होंगे और उस पर अर्धचंद्र भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये एक अच्छे स्वास्थ्य की सूचना है। जब मंगल आपके लग्न को प्रभावित करे या मंगल आपकी कुंडली में बहुत मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में जो है आपके नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो नाखून का बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोगों के नाखून ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, तो या छोटे बड़े होंगे, इस तरह के नाखून होते हैं। तो इस तरह के नाखून उन लोगों के होते हैं जिनका शनि पीड़ित होता है। उनकी कुंडली में जब शनि पीड़ित होंगे तो इसकी वजह से जो है आपका नाखून खराब होगा, यानी टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऊंचा नीचा होगा, या नाखून में धारियाँ सी बहुत लोगों के दिखती हैं। उसमें जो है काफ़ी ड्राइनेस रहती है और नाखून में धारियाँ बारीक बारीक दिखाई देती हैं। तो ये राहु का प्रतीक है, यानी राहु भी आपका डिस्टर्ब है। तो शनि और राहु के डिस्टर्ब होने से आपका नाखून जो है वो खराब हो जाता है, यानी उसमें धारियाँ सी दिखने लगती हैं, नाखून बिल्कुल ड्राई सा दिखता है, या टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा नाखून दिखेगा। तो ये इस बात की सूचना है कि आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। शनि और राहु का आपसी संबंध बन रहा हो, या शनि पाप कर्तरी योग में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थितियां जब आपकी कुंडली में बनती हैं तो ये रिफ्लेक्शन आपके नाखून पर दिखाई देता है। या आपकी राहु की दशा चल रही हो, प्रायः आपने देखा होगा कि जिन लोगों की राहु की दशा चलती है उनके नाखून प्रायः खराब हो जाते हैं। नाखून जो है टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ऊंचे नीचे हो जाएंगे, या नाखून बार बार टूट जाएंगे। इस तरह की कंडीशन उनके नाखूनों में दिखाई देती है, काफ़ी ड्राई से दिखाई देंगे। तो राहु की दशा में इस तरह का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। तो अगर ऐसी स्थिति है या शनि या राहु की वजह से आपके नाखूनों में दिक्कत है, तो आप जो है सरसों के तेल की मालिश जो है अपने नाखूनों पर किया करें प्रतिदिन। इससे क्या होगा कि नाखून जो है वो धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के जो नाखून हैं उस पर आप वाइट वाइट स्पॉट देखेंगे। प्रायः ऐसा देखने में आता है
कि नाखून में जो है वाइट वाइट जगह जगह चकत्ते चकत्ते टाइप के या बिंदी बिंदी सी वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं। ये किस बात की सूचना है? ये अगर मेडिकली हम देखें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इस बात की सूचना है कि आपका हीमोग्लोबिन स्तर कम हो रहा है। यानी आपके अगर आप चेक कराएं तो उस समय जो है आपका हीमोग्लोबिन कम होगा। तो मेडिकली अगर देखें तो हीमोग्लोबिन के कम होने से वाइट स्पॉट नाखूनों पर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें कि एस्ट्रोलॉजिकल क्या कारण है जिसकी वजह से नाखून पर स्पॉट्स आ रहे हैं वाइट वाइट, तो ये इस बात की सूचना है कि आपका केतु खराब होना शुरू हो गया है। ये समस्या केतु की वजह से आती है। अगर केतु की महादशा चल रही हो और केतु आपके लिए फेवरेबल ना हो तो ऐसी स्थिति में नाखूनों पर वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं। तो ये जो वाइट स्पॉट हैं ये केतु के खराब होने की सूचना है। तो अगर ऐसी स्थिति है, केतु की वजह से ऐसी समस्या है, तो आप जो है कुत्तों की सेवा करें। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको बिस्किट खिलाएं, रोटी खिलाएं, कुछ खिलाएं, जिसकी वजह से जो है केतु की समस्या आपके जीवन में समाप्त होगी। और आप देखिएगा कि जब आपके नाखूनों पर वाइट स्पॉट्स आते हैं तो उस समय आपके जीवन में सडन चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। या तो आपका सडन लाभ होगा या तो सडन लॉस होगा। तो या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा। मतलब आकस्मिक चीज़ें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। केतु आकस्मिक घटनाओं की सूचना देता है। तो आकस्मिक घटनाएं अगर आपके जीवन में घट रही हैं और आपकी नाखूनों पर वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो ये इस बात की सूचना है कि आपकी केतु की दशा चल रही है या केतु आपका खराब है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति है। तो आप अगर कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को जो है आप बिस्किट वगैरह खिलाएं तो इससे जो है आपका केतु ठीक होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही शिवलिंग पर जल भी जरूर चढ़ाएं, इससे जो है आपको लाभ होगा। तो नाखून जो है ये आपके भाग्य का प्रतीक भी है। आप किसी के भी नाखून को देखकर ये जान सकते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है। नाखून पर चंद्र का होना, अर्धचंद्र का होना, ये अच्छे स्वास्थ्य की सूचना है। आप देखेंगे जो नाखून का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर जो है वाइट कलर का चांद बना होता है। तो प्रायः अक्सर लोगों के हाथ में दिख जाता है, जो कि अंगूठे में बहुत आसानी से दिखाई देता है। बाकी उंगलियों में थोड़ा छोटा होता है, तो अंगूठे में ज़रूर दिखाई देगा। तो ये एक अच्छे स्वास्थ्य की सूचना है। ये इस बात की सूचना है कि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। और अगर ये सफ़ेद चांद आपकी नाखून में नहीं दिखाई दे रहा है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका चंद्रमा जो है वो पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है, पापाक्रांत है, या चंद्रमा में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से जो है ऐसी स्थिति है। और ये शुभ सूचना नहीं होती है। नाखून पर चंद्रमा का दिखाई देना, अर्ध चंद्र का बनना, ये एक अच्छे स्वास्थ्य की सूचना तो है ही, साथ ही आपके भाग्य वृद्धि में भी ये सहायता करता है। तो नाखूनों को देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमारा समय कैसा चल रहा है और हमारा स्वास्थ्य कैसा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।